सोसाइटी की दीवारों पर रंगों की नमी अब भी चमक रही थी। रंग रोगन का काम अभी भी चालू था। दिवाली के दिन नजदीक आ रहे थे। हर घर में चहल पहल थी। कई कोई पर्दे धो रहा था तो कोई दिए चमका रहा था। हाल ही में आया नया वॉचमैन राजू हाथ में मिठाई का एक डब्बा लिए उलझन में पड़ा 11वें माले की लिफ्ट से निकल रहा था। राजू को नौकरी पर आए अभी 7 दिन भी नहीं बीते थे। गांव का सीधा साधा लड़का था। मन में डर और जिम्मेदारी दोनों थी। सेक्रेटरी गुप्ता साहब ने खुद उसे वह डिब्बा थमाते हुए कहा था, राजू इसे फ्लैट नंबर 1106 में वर्मा जी के घर पहुंचा देना और कहना गुप्ता जी ने भेजा है। राजू ने सिर झुकाकर जी साहब कहा और चल पड़ा। ऊपर जाकर उसे हर दरवाजा एक जैसा लगा। नंबर गायब थे। बस ताजा पेंट की गंध हवा में तैर रही थी। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। साहब, गुप्ता जी ने दिवाली की मिठाई भेजी है। उन्होंने कहा, अच्छा इधर रख दो। राजू ने राहत की सांस ली। डिब्बा वहीं रखकर नीचे उतर आया। अगले दिन सुबह गुप्ता जी ने वर्मा जी को फोन किया। मिठाई भेजी थी, कैसी लगी? टेस्ट की या नहीं? वर्मा जी चौंके। क्या? कब भेजी आपने मिठाई? मेरा मतलब किसके साथ भेजी? कुछ ही देर में राजू गुप्ता जी के दरवाजे पर खड़ा था। उसका फोन आते ही वह तत्काल गुप्ता जी के सामने उपस्थित था। कहा, कहाँ दी थी मिठाई? राजू हकलाया। साहब 1106 में। सब नंबर ढके थे। शायद। गुप्ता जी का स्वर कठोर हो गया। शायद तू जानता है वो दिवाली की मिठाई थी। तूने गलत घर पहुंचा दी। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आज से तेरी नौकरी खत्म। राजू ने कुछ कहना चाहा पर शब्दों ने साथ छोड़ दिया। आंखें नम हो गईं। दिवाली की शाम को उसकी अपनी झोपड़ी में भी मिट्टी के दिए बुझ गए थे। नौकरी छूटने का मन भर बोझ लिए वह इस उदास दिवाली को देख रहा था। दूसरा वॉचमैन जो राजू को काम पर लाया था, उसने राजू से बात करके जानकारी हासिल की और वर्मा जी के पड़ोसी मित्तल साहब के घर पर फोन किया तो पता चला कि मिठाई का डिब्बा खुल चुका है और खत्म हो चुका है। उसने उन्हें सारी बात बताई। दरअसल राजू गलती से फ्लैट नंबर 1106 की जगह 1107 में मित्तल साहब के घर मिठाई देकर आ गया था। मित्तल साहब से भी गुप्ता जी के अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्हें लगा कि गुप्ता जी ने उन्हीं के घर मिठाई भेजी है। घर में छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने मिठाई का डब्बा फटाफट खत्म कर दिया। अब तक सोसाइटी में बात फैल चुकी थी। किसी ने कहा, ठीक ही किया गुप्ता जी ने। जिम्मेदारी का सही निर्वहन और अनुशासन बहुत जरूरी है। किसी ने धीमे से जोड़ा, पर गलती इंसान से ही होती है। मिठाई ही तो थी। त्योहार के इतने नजदीक किसी की नौकरी जाना, क्या ये दिवाली का सच्चा स्वरूप है? मिसेस शर्मा ने कहा। हम समाज बनाते हैं पर संवेदना खोते जा रहे हैं, अरोड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। 3 दिन बाद समिति की मीटिंग हुई। अरोड़ा ने सीधे सवाल उठाया, गुप्ता जी, आपने बिना समिति से राय किए चौकीदार को नौकरी से क्यों निकाल दिया? गुप्ता जी तर्क देने लगे, गलती उसकी थी। मेरे दिए काम को उसने जिम्मेदारी से नहीं किया। गलती उसकी थी पर निर्णय आपकी जल्दबाजी का था। मिसेस शर्मा बोली। मीटिंग में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। गुप्ता जी को लगा कोई आईना सामने रख गया हो। पत्नी ने कहा भी था, इतनी छोटी सी बात पर किसी गरीब को काम से मत निकालो। मिठाई का डब्बा ही तो है। जिसके नसीब का था उसके घर पहुंच गया। हम वर्मा जी के घर दूसरा डिब्बा भिजवा देंगे। राजू की भीगी आंखें बार बार स्मृति में लौट आती। पत्नी ने धीरे से कहा, त्योहार रोशनी का है गुप्ता जी। अगर दिल में अंधेरा रखेंगे तो दिए भी फीके पड़ जाएंगे। अगली सुबह गुप्ता जी ने देखा कि राजू पास की सोसाइटी में झाड़ू लगा रहा था। गुप्ता जी ने कहा, राजू,
मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। चल तू वापस आ जा। राजू ने सिर झुकाया, आवाज बमुश्किल निकली। साहब, अब यहाँ काम मिल गया है, पर आपकी बात सुनकर मन हल्का हो गया। गलती मुझसे ही हुई थी। शाम को सोसाइटी में छोटी सी सभा रखी गई। गुप्ता जी ने सदस्यों के सामने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे जल्दबाजी में अनुचित निर्णय लिया गया। इस दिवाली के अनुभव ने मुझे सिखाया कि रोशनी सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर भी जलानी होती है। तालियां बजी। राजू गेट से भीतर प्रवेश कर रहा था। इस बार चेहरे पर झिझक नहीं, एक संतोष था। तभी पीछे से मिस्टर मेहता उठे। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मिठाई गलती से मेरे घर पहुंची थी, बच्चों ने तुरंत खोलकर खा ली। मुझसे भी एक गलती हुई है। मैं अगर इस समय गुप्ता जी को धन्यवाद बोलने के लिए फोन कर लेता, तो शायद मुझे आभास हो जाता कि यह मिठाई मेरे घर के लिए नहीं थी। मेरी एक चूक ने राजू की दिवाली अंधेरी कर दी। हाल में फिर एक क्षण का सन्नाटा रहा। फिर गुप्ता जी ने कहा, राजू, अब काम पर वापस आ जाओ। माफ कीजिए साहब, अभी तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरी सोसाइटी में काम मिल गया है और बिना कारण उस काम को छोड़ना उन लोगों को धोखा देने जैसा होगा। अगर भविष्य में मुझे फिर काम की जरूरत महसूस हुई, तो मैं आप लोगों से जरूर संपर्क करूंगा। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। हाथ जोड़कर राजू जाने के लिए मुड़ गया। राजू की बातें और उसके बात करने का ढंग उसके व्यक्तित्व का आईना दिखा रहा था। दिवाली पर जलते दिए हमें यही नहीं सिखाते कि अंधेरा मिट गया, बल्कि यह भी सिखाते हैं जब भी अंधेरा लौटे, हमें फिर एक नया दिया जलाने का साहस बचा होना चाहिए। अपनी बातें और अपना पक्ष रखने की हिम्मत जीवित होनी चाहिए।